फोरमैन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। देश दुनिया की सुर्खियों के बाद नजर डालेंगे अब इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में हुई हिंसा को लेकर। उपद्रवियों पर सीएम योगी सख्त। यूपी में हिंसा करने वालों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसके तहत गिरफ्तारी की जा रही है। सीएम योगी ने पिछले कुछ दिनों से कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के सीधे निर्देश दिए हैं। अब तक कुल 325 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी के सामने आज पेश होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने राहुल गांधी को सोमवार को पेशी होगी। कांग्रेस मार्च निकालेगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस शासित राज्य के सीएम नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का प्लान बनाया है। उत्तराखंड कांग्रेस का सोमवार को ईडी कार्यालय में प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस नेता सोमवार को राहुल गांधी के साथ 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से ईडी के दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। वहीं देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस का ईडी कार्यालय में होगा प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता इस मार्च में होने वाले हैं शामिल। यूपी में आज बीजेपी की तरफ से अलग अलग जिलों में गरीब कल्याण जनसभाओं का होगा आयोजन। केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। संभल में सोमवार को गरीब कल्याण जनसभा है। बीजेपी नेता संजीव बालियान, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह जनसभा में शामिल होंगे। पीलीभीत में प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर में भी गरीब कल्याण जनसभा। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर कृष्णा फार्म हाउस में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर, यूपी राज्य के मंत्री कपिल देव अग्रवाल गरीब कल्याण जनसभा को करेंगे संबोधित। जिले भर के सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा। मेरठ दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को मेरठ दौरे पर हैं। ब्रजेश पाठक भाजपा की गरीब कल्याण जनसभा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायक पद की शपथ लेंगे धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। चंपावत उपचुनाव के प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा की सदस्यता की शपथ भी लेनी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा की सदस्य की शपथ दिलाएंगी। ऋषिकेश जाएंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सोमवार को ऋषिकेश दौरा है। 13 जून 10:15 बजे वीरभद्र मंदिर मार्ग ऋषिकेश में भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा एम्स ऋषिकेश के निकट माधव सेवा विश्राम सदन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं सीएम धामी। इसके बाद दोपहर 1 बजे विधानसभा देहरादून में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पहुंचेंगे सीएम धामी। विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक। उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को शाम 4 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक 4:30 बजे से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में होंगी दोनों बैठकें। नोएडा अथॉरिटी का अतिक्रमण के खिलाफ चला बड़ा अभियान। नोएडा अथॉरिटी को सोमवार को अतिक्रमण अभियान के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। डूब इलाके में हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजेगा। झांसी में यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी का सोमवार को झांसी दौरा है। नंदी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जेल में योग करेंगे कैदी। सहारनपुर जिला कारागार में कैदियों को सोमवार को योग सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति तथा पद्मश्री योग गुरु भारत विभूषण के सानिध्य में कैदी योग करेंगे। सुबह जिला कारागार में कैदियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग सिखाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है पेशी।
माफिया मुख्तार अंसारी की सोमवार को कोर्ट में पेशी हो सकती है। आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में हत्या हुआ गैंगस्टर के मामले में पेशी हो सकती है। ड्रग केस में फंसे शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर बेंगलोर में रेप पार्टी में पकड़े गए। ड्रग्स केस में फंसे शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर बेंगलोर में रेप पार्टी में पकड़े गए। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बड़े पैमाने पर ड्रग्स विवाद में फंस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार एक कप पार्टी में कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करते पाए जाने के बाद उन्हें बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया। पुलिस को कथित तौर पर गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां छापा मारा। यहां कई संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 6 अन्य लोगों के साथ सिद्धांत कपूर के टेस्ट सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1400 अंक नीचे गिरा, निफ्टी ने तोड़ा 15,800 का स्तर। वैश्विक बाजारों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते सेंसेक्स सोमवार के शुरुआती कारोबार में 1400 अंक से अधिक टूट गया, जबकि निफ्टी गिरकर 15,800 के करीब आ गया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में कमजोरी का असर भी घरेलू शेयर बाजारों पर असर पड़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचांक 1394.17 अंक गिरकर 52,909.27 पर आ गया, जबकि निफ्टी 399.55 अंक गिरकर 15,802.25 पर था। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 8,084 मामले, 10 की हुई मौत। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को पिछले 24 घंटे में जहां कोरोना के 8,084 नए मामले आए, तो वहीं 10 लोगों की मौत भी कोरोना के चलते हो गई। कोरोना से 10 लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 5,24,771 हो गया। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 47,995 है। वहीं 24 घंटों में 4,592 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,26,57,335 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ बात की, मोदी ने बदली गरीबों की जिंदगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सालों में देश में गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए कई योजनाएं लाए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई योजनाएं कागज पर ही दफन रह गई। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ कहकर थक गई, लेकिन गरीबी में कोई बदलाव नहीं आया। ईडी के सामने आज पेश होंगे राहुल गांधी। जांच एजेंसी के दफ्तर जाने वाले सभी रास्ते बंद। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी होनी है। कांग्रेस ने राहुल के समर्थन में दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ईडी दफ्तर की ओर जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है। साथ ही ईडी दफ्तर एवं राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि आज के यातायात के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उसमें लोगों से कुछ खास मार्गों का इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। कार्बी आंगलोंग में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, पीएम मोदी ने लोगों का आभार जताया। असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने असम की जनता को धन्यवाद देते हुए कार्यकर्ताओं को साथ ही बधाई दी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कार्बी आंगलोंग के नतीजे ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में लगातार भरोसा जताने के लिए वह लोगों का धन्यवाद करते हैं। पीएम ने कहा कि भाजपा असम की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। इस चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया वह वाकई शानदार है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी गिरफ्तार, महिला के साथ छेड़छाड़ और पीछा करने का आरोप। कोलकाता के मैदान मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को एक 25 साल की महिला का पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोप में 63 साल के रिटायर्ड बैंक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने पहले भीड़भाड़ वाली मेट्रो में और फिर मेट्रो स्टेशन के बाहर अपनी इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक महिला जब पार्क स्ट्रीट स्टेशन पर मेट्रो में सवार हुई तब उसके पास कई किताबें थी। वहीं जब आरोपी ने महिला से बातचीत शुरू की तो मेट्रो में काफी भीड़ थी। इसी दौरान आरोपी ने महिला को गलत तरीके से टच किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी। गुजरात में अरेस्ट हुआ शूटर संतोष यादव।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों संतोष यादव एवं नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। पुणे की ग्रामीण पुलिस ने यादव को कुल गुजरात से गिरफ्तार किया है। उसे रविवार को रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसे 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हत्या मामले में गिरफ्तार सौरभ महाकाल ने यादव के बारे में बताया था, उसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि यादव नेपाल भाग चुका है। इन गिरफ्तारियों के बाद समझा जाता है कि पुलिस जल्द ही इस हत्याकांड से पर्दा उठा ही देगी। अमृतसर में दुबई से लौटे शख्स की परिवार के सामने हत्या, बाइक सवार लुटेरों ने मारी गोली। हाल ही में दुबई से लौटे एक 35 साल के शख्स की रविवार को अमृतसर में उसकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले पर पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान अमृतसर शहर के चेहरेता इलाके के हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो दुबई में काम करता है और 5 दिन पहले ही घर लौटा था। पुलिस के मुताबिक हरजिंदर सिंह जब दुबई से लौटने के बाद पहली बार अपने परिवार के साथ बाइक से स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जा रहा था। इसी दौरान कुछ नकाबपोश बाइक सवारों ने लूटने के इरादे से इनको रोक लिया। जावेद का घर गिराए जाने के बाद भड़के ओवैसी बोले मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं यूपी के सीएम। प्रयागराज में गत शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद मामले में जिला प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से आरोपी जावेद अहमद के घर को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वह किसी को भी दोषी ठहरा कर उनका घर तोड़ देंगे और चलवा देंगे बुलडोजर। इसी महीने राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, ये हो सकता है नाम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस महीने तक एक राष्ट्रीय पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी कि 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करने के लिए केसीआर का यह एक बड़ा कदम है। सूत्रों के मुताबिक नई पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्र समिति होने की उम्मीद है। हाल ही में केसीआर में कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।